दोस्तों आज हम बहुत ही आसान तरीके से कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 को हल करना सीखेंगे। तो हमारे प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है, उसके क्या करना है, शून्यकों की शून्य ज्ञात करना तथा शून्यकों तथा गुणांकों की भी सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद समझते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? क्या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों? जिसमें 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 प्रत्येक चर की घात क्या हो, घात पूर्ण संख्या हो, तो क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। ठीक दोस्तों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर दिया जाए तो क्या होगा? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। प्रश्न हल करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। पहले व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा? अपना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब हम आप लोगों को द्विघात बहुपद से तुलना करना सीखते हैं। तो मान लीजिए हम एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं। मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये क्या होगा? अपना एक द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना कैसे करते हैं? तो अपने देखो, x² का पद क्या है? x² का पद, तो इधर x² का x² है और a की जगह क्या हो जाएगा? अपना a का मान क्या हो जाएगा? a की जगह क्या इधर इस द्विघात बहुपद में 2, तो क्या हो जाएगा? 2। फिर इधर x की जगह x है और b की जगह क्या है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? b का मान 3। ऐसे यहाँ c का क्या है? तो c बराबर क्या हो जाएगा? 4, ये c का मान। अपने को द्विघात बहुपद का अगर मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? उसके व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे, यानी व्यापक बहुपद से तुलना। प्रश्नावली 2.2 के पहले का पहला है x² प्लस x² माइनस क्या है? 2x माइनस 8, ये है। इसको क्या करना है? इस द्विघात बहुपद के क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड विधि से इसको हल करना पड़ेगा। तो गुणनखंड विधि से हमको इस समीकरण को हल करना, मतलब इस बहुपद को हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद और अंतिम पद का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो प्रथम और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो क्या होगा? x² का 8 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे? x² गुणित माइनस 8, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना आ जाएगा अपना माइनस 8x², क्या आएगा अपना? माइनस 8x²। ठीक दोस्तों, तो हमको क्या करना है? इसका 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या है? घटाने पर कितना है? -2। ठीक दोस्तों, जोड़ने घटाने पर क्या है? -2, और गुणा करने पर क्या है? अपना 8 है। ठीक दोस्तों, तो हम इसको करते हैं। तो 8 का क्या कर देंगे अपन? इस ये गुणनखंड कर देंगे, इसका क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। 8 का क्या करेंगे? फैक्टर। 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -2x है और गुणा करने पर क्या है? 8x²। ठीक दोस्तों, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो फैक्टर करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, क्या हो गया अपना? 2 से ये 2 दूनी 4, ये 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? -4 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना -2 आ जाएगा ना दोस्तों। तो अब यहां लिखते हैं सबसे पहले x² का x², काय में तोड़ रहे हैं? -4 और 2 में, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? इसे -4x प्लस 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -4, और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 चौके 8, और x का x से गुणा होगा तो x² आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 8x²। फिर क्या है? -8। ठीक दोस्तों, इसके बाद अपने को इसमें से क्या करना है? इसमें से कॉमन लेना है।
ठीक दोस्तों, तो हम इसको विस्तृत रूप लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुणित x करेंगे, ठीक दोस्तों, फिर प्लस 2 गुणित x प्लस माइनस का माइनस 8 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब हमें इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों में है, ये प्लस है, इधर से एक पद अलग हो गया। ठीक दोस्तों, इन दोनों में से हमको क्या करना है, कॉमन लेना, मतलब एक जैसे पद को उभयनिष्ठ लेना है, एक जैसे पद को अलग करना है। तो एक जैसे पद क्या है अपना, इसमें एक एक्स आया है, एक एक्स ये, तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सेम है तो सबसे पहले एक घर बनाते हैं। ये क्या बन गया, घर। जो बचेगा तो उसको जो सेम रहेगा उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, जो अलग रहेंगे उसको अंदर लिख। तो सेम क्या है, एक्स और एक्स, इसमें क्या है तो एक्स, एक एक्स बाहर, फिर क्या बचा इधर, एक्स बचा, ये माइनस का माइनस, फिर यहाँ एक्स ये बाहर हो गया तो क्या बचा 4। ठीक दोस्तों, फिर ये प्लस का प्लस, फिर इन दोनों में भी पहले घर बना लेते हैं, ये एक घर बना ली। ठीक दोस्तों, अब इसमें सेम क्या है अपने पास, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम इस 2 को क्या कर लेते हैं बाहर। ठीक दोस्तों, अब क्या बचा अपने पास, यहाँ x बचा। ठीक दोस्तों, फिर क्या बच रहा है, माइनस। ठीक दोस्तों, फिर अगर हम ये 2 को बाहर ले ले तो क्या बचे, ये 2 और ये 2 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक दोस्तों, अब देखना दोस्तों, इधर ये जोड़ का निशान है और इधर भी अपना कॉमन ले लेते हैं। क्या है, एक घर पहले बना लेते हैं ये, और इन दोनों में क्या सेम सेम है अपने पास, x माइनस 4, ये वाला पूरा पद सेम है और ये वाला, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले x माइनस 4 ये क्या कर लिए बाहर। ठीक दोस्तों, इसको भी कोष्टक में ले लिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये पूरा कोष्टक से कोष्टक बाहर, क्या बचेगा अपना, x बच जाएगा, ये सेम है और ये सेम है, तो ये क्या हो गया बाहर, और क्या बचा x, और ये क्या है माइनस, ये क्या माइनस, ये प्लस प्लस क्या बच जाएगा 2। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर क्या ले लेते हैं, 0। ठीक दोस्तों, तो अब एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो अपना क्या आ जाएगा, x का x बराबर, ये प्लस वाली संख्या बराबर कुछ साइड जाएगी तो क्या आ जाएगा, -2, और क्या हो जाएगा इधर, ये x और ये -4 बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ये आ गया अपना शून्यक। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसका शून्यक क्या हो गया अपना, x ये शून्यक हो गया, एक ये शून्यक को क्या है से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो हमारा क्या हो गया, एक ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया अपना बीटा हो गया। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, अपना शून्यक तो ज्ञात हो गए, अब शून्य ज्ञात हो गए, अल्फा और बीटा का मान। अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो इस द्विघात बहुपद दिया है, इस द्विघात बहुपद को क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो अपना एक ही जगह क्या है, अपना एक ही जगह कुछ नहीं, मतलब इधर x² का x² है और एक इसका कुछ गुणांक नहीं है, मतलब एक है। अगर x² का 1 से गुणा करेंगे तो x² ही होगा। तो अपना क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 1। फिर b की जगह क्या है अपन, यहाँ -2, b की जगह क्या है 2, और ये प्लस का प्लस नहीं है माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा अपना b का मान, माइनस भी है, माइनस है, प्लस होता तो माइनस ना लिखते। तो अब b का जगह क्या आ जाएगा -2। ठीक दोस्तों, फिर c का क्या मान है अपना, c की जगह -8, c की जगह क्या आ जाएगा अपना -8। ठीक दोस्तों, इसके बाद अपन क्या करना है, सब गुणांकों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। तो ये अपना आ गया गुणांक, व्यापक बहुपद से तुलना करने पर बहुपद का, ये आ गया अपने गुणांक, और फिर क्या आ गया अपना शून्यक। शून्यक क्या है, अल्फा। शून्य क्या है, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा अपना -2, और बीटा बराबर क्या आ जाएगा अपना, बीटा बराबर क्या है 4। ठीक दोस्तों, अब हम क्या क्या करना है, संबंधों के बीच गुणांक
को और शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। जांच क्या करना है? जांच। जांच करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले अल्फा का मान कितना है? -2 प्लस बीटा का मान क्या है? 4 बराबर माइनस का माइनस है, बी का मान क्या है अपने पास? -2। ठीक दोस्तों, फिर अपना ए का मान क्या है? 1। ठीक दोस्तों, इसको हल कर देते हैं। तो -2 और +4, तो +4 में -2 चला जाएगा, क्या बचेगा? 2 बराबर इधर ये माइनस के माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 1 का भाग 2 में देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए का मान क्या है? 2। दोनों तरफ बराबर आया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, ये हो गया अपने गुणांकों की सत्यता की जांच, ये हो गया 1। ठीक है दोस्तों, अभी और गुणांक भी करना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है कि सी बटे क्या होता है? ए। ठीक दोस्तों, सी बटा ए होता है। गुणांक में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो हम सबसे पहले अल्फा का मान क्या है? -2, और बीटा का मान क्या है अपना? +4, क्या है? +4 बराबर सी का मान कितना है? -8 बटे ए का मान क्या है? 1। ठीक दोस्तों, इस 4 का गुणा -2 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8 बराबर, इधर 1 का भाग -8 से देंगे तो -8। 4s² -4s + 1, ये क्या है अपना? प्रश्नावली 2.2 के पहले का दूसरा द्विघात बहुपद क्या है? 4s² -4s + 1। इसको क्या करना है अपने को? इसको भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद क्या है? 4s² और गुणित 1, क्या आएगा अपना? 4s²। ठीक दोस्तों, अब इसको अपना क्या करना है? 4 का क्या करते हैं? फैक्टर कर देते हैं। 4 का क्या करते हैं? फैक्टर। सबसे पहले क्या करते हैं? फैक्टर। 4 का फैक्टर कर देंगे तो क्या है? 2 दूनी 4 और 2 1 2। आपने को क्या करना है? इसको तोड़ना है। तोड़ना है ना, इसलिए तो फैक्टर किए हैं। तोड़ने के लिए क्या करते हैं? इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड से विधि से हल करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद का क्या करते हैं? गुणा। जो आएगा उसको क्या करते हैं? फैक्टर। फैक्टर करने के बाद हमको क्या करना है? इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या है? -4s आना चाहिए। तो हमको क्या करना है? जोड़ने में क्या है? -4। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे अपना? और गुणा करने पर क्या है? 4s²। तो हम क्या कर देंगे यहाँ? 2 से 2 में 2 जोड़ेंगे, -2, और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4। ठीक दोस्तों, -2 का गुणा -2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी +4। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा अपना। तो अब क्या करते हैं? हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसमें समीकरण मतलब द्विघात बहुपद में फिट करते हैं। तो क्या लिखा है अपना? 4s², क्या करेंगे? किसमें तोड़ा है? तो -2 और -2 में। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे? -2s और -2s। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे? फिर क्या है? +1। ठीक दोस्तों, अगर हम इस -2 गुणित -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4s², और -2 और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4s। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको अलग अलग रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4s², क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं s गुणित 4 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते? 2 गुणित s, फिर क्या लिख सकते हैं? -2 गुणित s, फिर क्या लिख सकते हैं? +1, ये लिख सकते हैं दोस्तों। फिर इसमें अपने को क्या लेना है? इनसे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेना है। क्या लेना है इनमें? कॉमन। कॉमन मतलब एक जैसे पद को क्या करना है? बाहर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? घर बना लेते हैं। ये तो एक जैसे पद क्या है इसमें? s ये है और s ये है, तो अपना क्या कर लेते हैं? s को बाहर,
ठीक दोस्तों, फिर क्या बचा अपना, ये s बचा और ये 4, तो s का 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s। ठीक दोस्तों, नो 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 नो, क्या करते हैं दोस्तों, इसको सबसे पहले इसका विस्तारित रूप लिख देते हैं, क्यों डबल का, तो क्या लिख सकते हैं 4 गुणित s, 4s, s गुणित, ठीक दोस्तों, अब इसका क्या लिख सकते हैं 2 गुणित s, ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं माइनस 2 गुणित s प्लस 1। ठीक दोस्तों, अब हमें इसमें से क्या कॉमन लिख सकते हैं, इसमें इन दोनों में क्या है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनमें इन दोनों को हमको क्या करना है, कॉमन लेना पहले, तो इन दोनों में क्या कॉमन है अपना, इस 2s ये कॉमन है और 2s यह, इन दोनों में 2 है सेम है, तो हम क्या लिख लेंगे 2s का 2 का s से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s, फिर क्या बचेगा यहाँ 2 और इधर s है तो क्या हो जाएगा 2 का s से गुणा करेंगे तो फिर 2s हो जाएगा, फिर क्या बचा अपने पास, ये माइनस का माइनस, फिर क्या है ये 2s तो बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब कुछ नहीं बचा मतलब एक मान लेते हैं, क्या बचा एक, जब कुछ नहीं बचता है तो क्या कॉमन लेने में, जब कुछ नहीं बचे तो इधर क्या मान लें एक, फिर क्या है इन दोनों में क्या करते हैं कॉमन, तो इधर क्या है माइनस का माइनस लिख लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, इधर एक है और इधर 2 है, 2 गुणित s है, इसमें कुछ नहीं है, और जब इधर कुछ नहीं है कॉमन नहीं हो रहा है, इधर एक है और इधर कुछ नहीं, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, मात्र एक ले लेते हैं, एक को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, फिर क्या करते हैं, इधर क्या बचा, ये 2s का 2s बचेगा, ये 2 का 2 से गुणा 2s, ये माइनस है, इस माइनस का एक इस प्लस से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, अब क्या होगा एक का एक। ठीक दोस्तों, अब इन दोनों में अपन देखते हैं क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कॉमन हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं घर बना लेते हैं, जो कॉमन हो रहा है उसको क्या कर लेते हैं बाहर, तो क्या कॉमन हो रहा है 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, तो सबसे पहले क्या है कोष्टक में बाहर 2s माइनस वन, ये बाहर हो गया, क्या बचा 2s और क्या बचा माइनस वन, यही बचा ना दोस्तों। अब हम इसका शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले इन दोनों के बराबर में क्या ले लेते हैं जीरो, एक बार इसके बराबर 2s माइनस वन बराबर जीरो ले लेते हैं और एक बार 2s माइनस वन बराबर जीरो ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2s माइनस वन है, तो ये माइनस है, बराबर कुछ साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन, फिर एक है 2s, तो ये भी वन वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s बराबर प्लस वन। अपने को क्या का मान चाहिए, s का मान चाहिए, तो s में s के गुणा में जो है तो वो कहाँ चला जाएगा वन के बटे में, क्या चला जाएगा वन के बटे में, तो क्या हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा अपना, सबसे पहले अब क्या करते हैं, अपने क्या हो गए शून्य ज्ञात हो गए, शून्य शून्य को कैसे दर्शाते हैं, अल्फा अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं बीटा, तो अपना अल्फा का मान क्या आएगा 1/2 और बीटा का मान क्या आएगा, अपना बीटा का मान भी आ गया 1/2। ठीक दोस्तों, अब शून्य ज्ञात हो गए, अब शून्य को ज्ञात करने के बाद क्या बोला, शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी, तो सबसे अब गुणांक ज्ञात करना है तो अपने को दिए हुए द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करनी। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax², तो इधर a और इधर s है तो इधर भी हम क्या कर लेंगे s कर लेंगे, क्या कर लेंगे s, x की जगह क्या कर लेंगे s कर लेंगे, तो as² प्लस bs प्लस c। ठीक दोस्तों, अब इनका व्यापक रूप से तुलना कर रहे हैं तो s की जगह s है और a की जगह क्या है 4, तो हम क्या कर लेंगे a का मान क्या आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, कॉम माइन, और फिर b का मान क्या आ जाएगा अपना b की जगह क्या है 4 और ये प्लस का माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा बराबर -4, बी का मान क्या आ जाएगा -4 प्लस, और सी का मान क्या आ जाएगा सी बराबर प्लस 1 है तो प्लस 1। ठीक दोस्तों, अब इसका क्या कर देते हैं जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए क्या होता है अल्फा गुणित अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक दोस्तों, और क्या होता है एक अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a।
ए, ये होता है। ठीक दोस्तों, ये अल्फा प्लस अल्फा गुणी बीटा, तो अपना अल्फा का मान क्या है 1/2 प्लस प्लस है का प्लस, और बीटा का मान क्या है 1/2 बराबर माइनस का माइनस, बी का मान क्या है अपने पास -4, और ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान कितना है 4। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले इसको हल कर दे। तो अपना देखिए अंश हर में क्या है अपना दो, दो सेम हर है, तो क्या कर लेंगे सेम हर है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, और ऊपर क्या है 1 + 1। ठीक दोस्तों, इसका एलसीएम क्या आएगा 2 बराबर। ठीक दोस्तों, इस माइनस के इस माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 4/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इधर क्या बच जाएगा, ये एक और एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा बराबर, क्या बचेगा इधर 1। ठीक दोस्तों, और जब ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक दोस्तों, जब मतलब यह सवाल अपना सही है, क्योंकि गुणनफल शून्य को गुणांकों को और योगफल की जांच करने पर क्या है तो दोनों तरफ क्या आता है बराबर संख्या आ रही। अब गुणनखंड का करते हैं, तो अल्फा का मान क्या है 1/2 गुणित 1/2, बीटा का मान भी है बराबर, सी का मान क्या है 1 और ए का मान क्या है 1, ए का मान क्या है 4 है, ए का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 4। ठीक दोस्तों, अब इसका 1 का गुणा 1 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा, अंश का अंश से गुणा हो जाएगा और हर का हर से, तो 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये अपना क्या आ गया ये 4, मतलब जांच करने पर दोनों तरफ की बराबर संख्या आती है तो हमारा सवाल क्या होता है सही होता है। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करते हैं